आज का टॉपिक है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग में शेफर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या ले रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में बेसिक क्वेश्चन है जो कि क्या है आपका एक, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम बोलता है तो मतलब क्या होता है, एक रोलर होगा और एक हिंज होगा, जहां पर पॉइंट लोड जो लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका डब्ल्यू लग रहा है, जिसका यूनिट क्या ले सकता हूं मैं, किलो न्यूटन। यहां से यहां तक डिस्टेंस मान के चलो कितना है ये L/2 और ये कितना है आपका L/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखो जैसे कैंटिलीवर में मैंने क्या बताया था, फ्री एंड से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें अपन को फिक्स का रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई और मोमेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कंडीशन में क्या है, हमको रिएक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन निकलेगा वो कितना निकलेगा मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या बता रहा हूं। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, ए पॉइंट, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, बी पॉइंट। क्योंकि ये बेसिक है तो पहली बार है तो मैं बता देता हूं। यहां पर अगर मेरे को मूवमेंट चाहिए, इसका रिएक्शन चाहिए आर ए और आर बी, इस जगह पे हिंज है तो यहाँ एक्स ए का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आर बी होगा, और क्योंकि ये एक्स ए का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर वाई ए लिख सकता हूँ, या तो सीधा इसको आर ए भी लिख सकता हूँ। इसका वैल्यू हमको भी निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू सीधा W/2 ही आता है। कैसे आता है बता देता हूं। जब कभी बीम सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक मतलब अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये जस्ट मिरर इमेज बनाना चाहिए, ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, तो इस कंडीशन में वैल्यू डिवाइड हो जाता है, ठीक है। या तो सी सॉ भी बोल सकते हो। जैसे मान के चलो अगर एक सी सॉ है तो उसमें अगर मैं जितना लोड लगाऊंगा वो ऑब्वियसली उसको इक्वली डिवाइड करेगा। मान के चलो कि नहीं समझ में आता किसी को तो क्या करना है, मोमेंट लेना है ए पॉइंट पे, तो क्या लूंगा, मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये रिप्रेजेंट करने का मेरा तरीका है, आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है, ऐसा जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में घूमने वाला फोर्स इज इक्वल टू दूसरा डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स। तो यहां पर क्या होगा, W/L/2, ये इतना डायरेक्शन ऐसा घूम रहा है और ये ऐसा जा रहा है, ये बराबर हो जाएगा किससे, आर बी इंटू क्या होगा L, टोटल डिस्टेंस L है, तो ये और ये कट जाएगा, तो आरबी की वैल्यू कितना आया, L/2। उसी तरीके से यहां पर क्या करना है मेरे को, सिग्मा एफ आई का वैल्यू जीरो, अपवर्ड पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स क्या लिख सकता, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। डेट मीन्स आर ए तो आर बी तो निकल गया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये L और L कट जाएगा, यहां पर ये W होना चाहिए, ठीक है, W/2। तो वैल्यू कितना हो गया, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस W/2। तो इससे क्या मिला, ये वैल्यू कितना हो गया W/2। तो आर ए का वैल्यू भी कितना आया W/2, इसका भी W/2, ये भी W/2, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम चाहिए। तो शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन क्या बताया था मैंने, साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम, यहां पर एक सेक्शन कटेगा, याद रखने के लिए क्या बताया था मैंने, रन राइट साइड अपवर्ड नेगेटिव और ये डाउनवर्ड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपस में ऐसा बना होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करना है मेरे को, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपका जीरो लाइन।
अब यहां पर देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे फॉलो कर रहा है। कितना वैल्यू है? W/2। तो मेरे को कितना नीचे बनाना है? नीचे बनाऊंगा W/2। ये कैसा काम करता है समझना। इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड लोड या तो फिर कंसंट्रेटेड फोर्स। ठीक है, या तो उसका दूसरा नाम क्या है? पॉइंट लोड। तो ये जहां लगता है वो वहीं पर वेरिएशन आएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। जैसे ये नीचे गया, अब यहां से यहां तक कुछ वेरिएशन नहीं आ रहा, तो क्या होगा? यहां से ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा जाएगा। फिर क्या देख रहे हैं? मैं इस साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो वैल्यू क्या है? यहां पर देखो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब जब मैं यहां से अप्रोच करूंगा तो इसको फॉलो करूंगा, जब यहां से अप्रोच करूंगा तो इसको फॉलो करूंगा। तो मैं इस साइड देख रहा हूं तो ये दोनों साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर से लग रहा मतलब पॉजिटिव होगा। कितना ऊपर होगा? W अमाउंट। तो W/2 तो नीचे है, तो ये W/2 ऊपर गया। फिर W/2 ऊपर जाएगा, तब जाके कितना हाइट आएगा टोटल? यहां से यहां तक का हाइट, यहां से यहां तक का हाइट जो आएगा वो आपका आएगा W। ठीक है, फिर ऐसा यहां से यहां तक जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लोड नहीं लग रहा। जब यहां जा रहा है तो क्या देख रहे हैं? देखो नीचे फोर्स लग रहा है। तो यहां जाने के बाद क्या बोल रहा है? W/2 नीचे चले जाओ। तो यहां से मैं फिर W/2 नीचे आ गया। तो मतलब इस जगह पे यहां पर कितना है? W/2। तो इस लाइन से ये ऊपर बना है और ये नीचे बना है। ठीक है, या तो मैं इस साइड से अप्रोच करूंगा तो इसको फॉलो करूंगा, इस साइड से अप्रोच करूंगा तो इसको फॉलो करूंगा। यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड के क्वेश्चन में हमको ध्यान देना होता है कि हम दोनों साइड से सॉल्व करना जानते हो। ठीक है, कभी कभार इस साइड से अप्रोच करना इजी पड़ता है, कभी कभार इस साइड से अप्रोच करने में इजी पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो, यहां पर इसको मैं क्या कर दिया? एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अब क्या करना है? यहां मैं हाथ रखता हूं तो क्या है? ये फोर्स तो है मगर डिस्टेंस है क्या? नहीं। मगर जब मैं यहां हाथ रखूंगा तो क्या है? फोर्स दिख रहा है मगर डिस्टेंस भी है। कितना? L/2। तो ये कैसे जा रहा? ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये ऐसा घूम रहा। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या था? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन क्या बताया था? स्माइलिंग फेस और क्राइंग फेस। तो स्माइलिंग फेस के लिए क्या है? ऐसा बनेगा, और क्राइंग फेस के लिए ऐसा बनेगा। यहां पर मैं इसको ऐसा सेक्शन काट दे रहा हूं। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? पॉजिटिव। इसको क्या बोल रहा हूं? नेगेटिव। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ये सेम इस साइड से अप्रोच करूंगा तो इसको फॉलो करूंगा, इस साइड से अप्रोच करूंगा तो इसको फॉलो करूंगा। उसी तरीके से इस साइड से अप्रोच हुआ तो इसको, इस साइड से अप्रोच हुआ तो इसको। अब यहां पर देखो, मैं यहां हाथ रखता हूं, ये छुप गया। ये कितना है? ये इतना डिस्टेंस आ रहा है। लोड इंटू ये डिस्टेंस, तो लोड कितना है? सपोर्ट ही ले लो इसको। ये कितना है? W/2 इंटू L/2। तो ये कैसे घूम रहा है? बीम को ऐसा घुमा रहा, तो ऐसा घुमा रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। इसको इसको नहीं देखूंगा मैं, इस यहां से देख रहा हूं तो इसको या इसको देखूंगा। तो ये ऐसा घूम रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? W/2 इंटू L/2। तो यहां पर कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? WL/4। उसी तरीके से अगर मैं इस साइड से देखूं, तो इस साइड से देखूं तो क्या है? ये W/2 है, ये भी L/2 डिस्टेंस है, तो सेम इस साइड से भी सेम ही आ रहा। तो इसका जो वेरिएशन आएगा वो कैसा बनेगा? ये ऐसा यहां से ट्रायंगुलर बनेगा। ठीक है, और ये यहां पर इसको पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, अब इसको शेड भी किया जाता है मगर मैं शेड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसा काम करता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकाले, हम शियर फोर्स डायग्राम कैसे निकाले। कोई डाउट होगा तो इसके पहले जाके इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना कि सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में क्या होता है, कब यहाँ इंक्लाइन बनेगा, कब कब पैराबोला बनेगा, कब क्यूबिकल पैराबोला बनेगा, सब बताया मैंने। ठीक है, तो इसके बेसिक को जाके देख सकते हो। तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।